सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज कक्षा 7वीं में हमारा विषय है पाठ 13। पाठ 13 है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत के समान है। इस पाठ में संस्कृत के विषय में बताया है कि संस्कृत कितनी महान भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। हमारा वेद पुराण इनमें सब कुछ निहित है। हर विषय के बारे में संस्कृत में पढ़ा जा सकता है। तो देखते हैं पाठ में क्या बताया है। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की सर्वासु भाषासु, सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा, संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन भाषा है। भाषा इयं बहवेनां भाषाणां जननी मता। भाषा इयं यह भाषा बहव्यनां भाषाणां बहुत सी भाषाओं की जननी मता, जननी मानी गई है। अर्थात बहुत सी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। अस्यामेव भाषायां ज्ञानविज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। अस्यामेव भाषायां, इसी भाषा में ज्ञान विज्ञानयो निधि, ज्ञान विज्ञान का निधि मतलब खजाना, इसी भाषा में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षितो अस्ति, सुरक्षित है। यथोक्तम, सही कहा है। क्या कहा है सही? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, के भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी हैं? संस्कृतम, संस्कृतिस तथा संस्कृत और संस्कृति, ये दो ही प्रतिष्ठाएं मानी गई हैं भारत की। एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। अस्या भाषाया वैज्ञानिकतामा विचार्य एव संगणक विशेषज्ञाः कथयन्ति। अस्या भाषाया, इस भाषा की वैज्ञानिकताम विचार्य, वैज्ञानिकता के विचार से ही संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति, कंप्यूटर के विशेषज्ञ कहते हैं, यत कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, कि संस्कृत ही संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा मानी गई है। अस्या वांगमयी, अस्या इसके वांगमयी साहित्य में वेदै पुराणै नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च स्मृतम् अस्ति। इसके साहित्य में वेदै, वेद, पुराणै पुराण, नीतिशास्त्रै नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र आदि की स्मृतम् अस्ति, स्मृति है। यह इसका जो साहित्य है वह वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है। कालिदास सदर्शानाम विश्व कवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास सदर्शानाम, कालिदास जैसे विश्व कवीनाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, काव्य सौंदर्य अनुपम है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य रचितम, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम स्वर प्रथमम भास्कराचार्य सिद्धांतः शिरोमणि अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का आविष्कार, प्रतिपादन का अर्थ है आविष्कार, स्वर प्रथमम सबसे पहले, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणो अकरोत्। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य कौन है बेटा? भास्कराचार्य की उपाधि आर्यभट्ट को ही दी गई है। तो सबसे पहले शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सूत्रोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम।
चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक सूत्रयो योगदानम, चरक मुनि का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं। तेषु, जिनमें खगोल विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, ज्योतिशास्त्रम, विमान शास्त्रम च उल्लेखनीयम, जिसमें खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र का उल्लेख मिलता है। तो संस्कृत में ये सब चीजें विद्यमान हैं। संस्कृत में ही खगोल विज्ञान भी है, वास्तुशास्त्र भी है, विमान शास्त्र आदि सभी का उल्लेख इसके अंदर निहित है। आगे देखते हैं बेटा। संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, संस्कृतम, संस्कृत की इदं वैशिष्ट्यं वर्तते, यह विशेषता है, यत कि अस्य वाङ्मये विद्यमाना सूक्तय, कि अस्य वाङ्मये, इसके साहित्य में विद्यमानः सूक्तय, विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय प्रेरयन्ति, अभ्युदय ऊंचा उठने के लिए प्रेरयन्ति, प्रेरित करती हैं। वरिष्ठान कनिष्ठान च प्रति अस्माभिः कथं व्यवहर्तव्यम् इत्यस्य व्यवहारिक ज्ञानं संस्कृतमेव ददाति। वरिष्ठान कनिष्ठान, वरिष्ठान बड़ों, कनिष्ठान छोटों, बड़ों और छोटों के प्रति अस्माभिः हमें कथम व्यवहर्तव्यम, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इत्यस्य व्यवहारिक ज्ञानम, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान भी संस्कृतमेव ददाति, संस्कृत ही देती है। भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृताः सन्ति। भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार के विभिन्नेषु भागेषु, विभिन्न विभागों में संस्कृतस्य सूक्तयः, संस्कृत की सूक्तियां ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृता सन्ति, याद रखने योग्य वाक्यों के रूपों में स्वीकार की गई हैं। भारत सर्वकारस्य राज्य चिन्हे प्रयुक्ताम सूक्ति, भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार के राज्य चिन्हे प्रयुक्ताम सूक्ति, राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति है, सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति, सत्यमेव जयन्ते, यह सभी जानते हैं। एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिका अनुसंधान प्रशिक्षण प्रसिद्ध ध्येयवाक्यम विद्याम अमृतम अनुष्यते वर्तते। एवमेव, ऐसे ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण का ध्येय वाक्य है विद्याम अमृतम अनुष्यते। क्या है? विद्याम, विद्या, अमृतम, अमृत के, अनुष्यते समान है, कि विद्या अमृत के समान है। तो इस प्रकार की जो सूक्तियां हैं संस्कृत भाषा में, वह हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं। आगे देखते हैं बेटा। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीनी नास्ति, एषा धारणा, यह धारणा समीचीनी नास्ति, समीचीन उचित, नास्ति नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवनाय, जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए विविधा, अलग अलग, विषया, विषय समाविष्टाः सन्ति, समाहित हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अलग अलग विषय समाहित हैं। महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णितः सन्ति, वर्णन है। अतः इसलिए अस्माभिः
हमें संस्कृतमेव अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए अस्माभिः हमें संस्कृतं संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। येन जिससे मनुष्यस्य है मनुष्य का, समाजस्य च और समाज का परिष्कार भवेत, परिष्कार उत्थान उपकार भवेत हो सके। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतमेव अवश्य पठनीयम, हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। येन मनुष्यस्य है समाजस्य च, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार भवेत, उद्धार हो सके, उपकार हो सके। उक्तंच कहा गया है, क्या कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृतम अमृत के समान है। हे मित्र संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, वचः बोलने में, सरसम स्टीक, सरलम आसान, बोलने में सरल और स्टीक है। एकता मूलकम राष्ट्रे, और हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत की एकता का मूल है, आधार है। हमारे भारत की एकता का आधार है संस्कृत। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।